हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और अभी ना मेरा मॉर्निंग का काम सारा कुछ हो चुका था। बस मैं अभी ना करीब 12 ही बज चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए और आज मेरा ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि कपड़े भी इतने सारे थे और सुबह में काम इतने सारे हो गए थे और क्लीनिंग वगैरह मुझे करनी थी, घर में पोछा वगैरह करनी थी, तो वो मैं सारे कुछ काम की। उसके बाद मौसम देखिए कि मतलब मौसम कुछ अच्छा ही लग रहा था, मतलब हल्का हल्की धूप सी थी, उतना ज़्यादा भी धूप नहीं था, हल्की हल्की सी थी। तो मतलब हल्की हल्की भी रहती है तो कपड़े सूख ही जाते हैं अगर ऐसे करके हल्की हल्की रहती है तो। वैसे से उधर तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब ठंडी मौसम थी लेकिन बारिश ही बारिश हो रही थी। तो बस छत पे सारे कपड़े डालकर अब मैं नीचे आई और यहाँ पे लगे अपने थोड़ा सा बाल झाड़ने में। थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब वहाँ उतना तो कुछ मैं करती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ तो बस बाल वगैरह झाड़ी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह हल्का जो भी है वो कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे ना सोए हुए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सा काम कर रही थी क्योंकि मुझे खाने में लेट हो रहा था, इतना बहुत ज़्यादा ही खा रहा था। और मैं बता दूँ कि मेरा ना मतलब 2 दिन से ना तबीयत ऐसा मतलब अजीब सा, जब मेरी बेटी का बर्थडे था उसी टाइम से मतलब थोड़ा सा ख़राब लग रहा था तबीयत, पेट वगैरह इतना मतलब ये हो रहा था ना, पता नहीं क्या हो जाता, कभी कभी गैस सा बना जाता है। और अभी का ऐसा सीज़न आ गया ना कि मतलब कि कम उम्र में भी इतना ज़्यादा रोग बीमारी होने देखने को मिलेगा ना कि बता नहीं सकती है। मतलब छोटे छोटे लोग को क्या क्या ना हो जाता है बता ही नहीं सकते। तो मेरा ना वही गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी मैं खाना चला ये खा लेती हूँ ना, पूड़ी वगैरह ये सब, तो बस पेट में थोड़ी बहुत गैस बना देती है। तो वही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मैं सोची क्या करूं, ब्लॉग शूट करूं या नहीं करूं। और सच में हम लोग को कभी भी छुट्टी ही नहीं होती है, मतलब तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो सारा काम करना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए हमारी ना नेट पेंट मैं कई दिनों से नहीं की थी, हाथ एकदम उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। तो इसलिए मैं बाबू मेरी सोई थी तो मैं सोची चलो ये भी काम निपटा ही लेते हैं, हाथ पैर रंगना। और बस यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम हो चुका था, फिर मैं ना ये रियांश भी आ चुका था, मतलब वो तो स्कूल से कभी आ चुका था और दोनों यहाँ उठ गई। उसके बाद मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था ना, तो मतलब जी कभी कभी हो जाता है ना, कमज़ोरी सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ना रियांश को दूध दी और मैं भी यहाँ पे दूध ले ली थी पीने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सो के उठी सृष्टि, तो बस मैं इसको रेडी कर रही थी, मतलब इसी तरह से थोड़ा वगैरह कर देती हूँ, बाल वो झाड़ देती हूँ। वैसे तो ये चोटी वगैरह बंधा कभी कभी ना सो के उठेगी ना तो बिल्कुल भी नहीं बंधाती है, और कभी कभी इतने अच्छे से बंधाएगी, इतने अच्छे से टीका करा लेगी ना कि बता नहीं सकते हैं। और दोपहर का टाइम ना कभी कभी जब मुझे मतलब टाइम मिल जाता है तो मैं रील्स वीडियो भी बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, और ज़्यादा अधिकतर मेरे इंस्टाग्राम पे ही शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको रेडी भी कर रही थी कि रील्स वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग मेरे रील्स वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका आईडी मैं आप लोग को बता देती हूँ, गीता शर्मा 215 है, उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और बस यहाँ पे देखिए अभी ना दोपहर का टाइम, मतलब कि ये दोनों ये ना कपड़े भिंगा लेते, फिर से मुझे कपड़े चेंज करना पड़ा था सृष्टि को। उसके बाद यहाँ पे चने बादाम मैं भूंज रही थी। सुबह में मैं बनाई थी सत्तू का जो लिट्टी होता है वो मैं बनाई थी। तो यहाँ पे ना चटनी सुबह मैं नहीं बनाई थी तो उसी के मैं कर रही हूँ तैयारी। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चना बादाम को भूंजी और यहाँ पे उसको मिक्सर में करके पीस दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ सलाद, और सलाद में मेरे टमाटर खीरा गाजर ये सब थे तो यहाँ पे काट रही थी। और मेरी सृष्टि ना इतना अच्छा से ये खीरा खाती है ना कि बता नहीं सकती, उसको खीरा हमें लगता है कि पसंद है। और जब भी मैं छील के रखने तो फटाक से उठा के खाने लग रही थी। मतलब ये ठीक है, सारे कुछ अपना खा लेती है, ऐसा कोई कोई होता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा गोदी में लेकर ये मतलब उतना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी इसमें, और काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब सारे कुछ बिना मेहनत के ही खा ले रही थी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई हूँ, तो यहाँ पे देखिए सृष्टि क्या करेगी। और ये ना ये ना उठाकर एक ठो लेकर चली जाएगी और पूरा, और बाद में क्या क्या की थी ना कि ये खाई नहीं थी, बस ऐसे ही बर्बाद कर दी थी। लेकिन कभी कभी होता है ना कि चलो बच्चों का भी मन होना चाहिए, जो मन है अपना करने देना चाहिए।
तो जी बस देखिए यहाँ पे ये लेकर चली गई है और बस ऐसे ही खाकर चले। उसके बाद ना सीधा शाम का टाइम मिल रही हूँ और देखिए फ्रेंड यहाँ पे ना हमसे बहुत बड़ा कांड हो जाता। मैं जब पर्दे यहाँ से कपड़े हटा रही थी ना, तो ये वाला पर्दे वाला डंडा ना गिर चुका था और यहाँ पे डर था कि सृष्टि को भी लग जाता और हमें ऐसा लगा कि लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। तो शाम का टाइम, तो बस यहाँ पे देखिए जो भी मेरे कपड़े में डाली थी ना छत पे, वो मैं लेकर चली आई थी और छत पे ही अच्छे खासे सरिया ली थी। मतलब जो भी साड़ी वगैरह थी हमारी ना, उसको मैं छत पे ही सरिया ली थी। उसके बाद नीचे आई तो बस यहाँ पे सारे अपने अपने जगह पे रख देते हैं ताकि इतना फैला हुआ ना दिखे। तो जी हमारी जो बर्थडे वाली साड़ी और मतलब 2 साड़ियाँ इधर ही थी न्यू वाली, तो मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ अभी। फिर वही जब आसकत हो जाती है ना, तो बस इसी तरह से बिखरा पड़ा रह जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने में कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे कि ना, मतलब कितना सारा सामान भरा हुआ है। और वो इसलिए दिख रहा है ना कि इसका जो पल्ला है ना वो खुला, मतलब एक ठो तो लगा हुआ है, एक ठो टूट गया है, इसी वजह से अब मेरा घर है जो दिखते रहता है। तो जो बस यहाँ पे सारे कपड़े मतलब साड़ियाँ वगैरह रख दी और अब मेरी रह गई है कपड़े रखने के, तो चलिए रख लेते हैं। और बस मैं आ गई थी अपने किचन में, कपड़े मतलब रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं आई थी अपने रूम में, ये अपने किचन में। उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा रही आलू। तो मैं आज आलू और पटल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने आलू को बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे मेरे 1-2 वो बर्तन पड़े हुए थे और मैं शाम में नहीं धो पाई थी क्योंकि शाम में ना रियांश को ट्यूशन पहुँचाने वगैरह जाना होता है, तो थोड़ा सा मैं घूम भी लेती हूँ बाहर उधर। वैसे तो दिन भर घर में रहना ही है, लेकिन थोड़ी सी टाइम निकाल कर घूम लेते हैं तो मन का भी फ्रेश हो जाता है। और छोटी वाली बेबी को भी थोड़ा सा रोड में अगर वो टहलती है तो ज़्यादा उससे भी मतलब एक्टिविटी सा लगता है, उसे भी हो जाता है थोड़ा सा मनोरंजन। और बस यहाँ पे हमारी ज़्यादा बर्तन तो नहीं थी, बस 1 से 2 इसी तरह से जो दिन में हम लोग किए थे लंच वगैरह ना, तो उसी की थी। उसके बाद यहाँ पे हम भर लेते हैं पानी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में इधर वगैरह भी नल नहीं लगी है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखते हैं कब। हम लोग तो सोच रहे थे कि मतलब लगा लें इधर ही, क्योंकि बार बार मोटर से पानी जब चलाते हैं तो इतना ज़्यादा पानी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी हम लोग का गिर जाता है। अगर मुझे 1 बाल्टी तो मतलब उसकी जगह 2 बाल्टी पानी गिर जाता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। फिर पानी भरने के बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ पटल, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि अभी ना टाइम कम से कम 9 बज चुका था और हस्बैंड का आने का भी टाइम हो गया था। तो मतलब हस्बैंड को कहना है कि मतलब खाना ना जल्दी ही बनाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे को भी देखना होता है। अगर हम लोग टाइम पे नहीं सोते हैं तो वो लोग भी टाइम पे नहीं सोती हैं। उसके बाद टाइम ना मेंटेन बिल्कुल भी नहीं हो पाता, मतलब सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर सुबह उठने में भी लेट हो जाती है। और अभी देखिए ये सृष्टि, जब तक हम रूम में जाएंगे नहीं, जब तक ये लोग जाएगी नहीं, मतलब कि इधर उधर घूमते ही रहेंगे बच्चे। उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा रही है, थोड़ी सी दाल चढ़ा रही थी। तो जी बस यहाँ पर हमारी मसाला भून, और यहाँ बीच में ना हमारी लाइन कट चुकी थी। उसके बाद हम लोग मोबाइल से ही लाइट करके यहाँ पे हल्की हल्की भून। ये क्या किए देखो मैया तुम, बाप रे। दिखाओ तुम्हारा नेल दिखाओ, नेल दिखाओ, नेल नेल दिखाओ। यहाँ नेल देखो कितना बड़ा है, नेल तुम्हारा देखो कितना बड़ा नेल रखी है। और मैं यहाँ पे ना कैमरे में देख रही कि मेरा फेस में ना इतना ज़्यादा मेरी बेटी के जो नेल से कर दी थी ना, तो फिर उसको ना फिर नेल मुझे
सुबह सुबह मैं इसकी नेल मतलब कल के सुबह में इसको काटी थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया था। तो मतलब कि वही होता ना कि जब बृहस्पति ये वो शनिवार होता है तो उस दिन मैं नहीं काटती हूँ, लेकिन एक दिन मेरी गलती से छूट गई थी और इसी वजह से इसका नाखून ना और भी ज़्यादा। और बच्चे ना तो बच्चे का नाखून ना बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता है, इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना कि बता नहीं सकती। और मतलब मेरा फेस का पूरा ये चेंज हो गया है। उसके बाद ना मेरा खाना वाना तो बन ही चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी कि कपड़े ना डाल के रख दूँगी, तब मेरे रात भर में अच्छे से फूल जाएंगे। तो वही होता है ना कि फूल जाता है तो जल्दी का मतलब धुला जाता है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पाती है, उतना लगड़ना नहीं पड़ता है। तो जी बस यहाँ पे कपड़े डाल के हम छोड़ देंगे और हस्बैंड देखिए आ ही चुके थे इतने में। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी थोड़ा सा झाड़ू किचन का, मतलब बर्तन वगैरह तो हो चुका है सारे काम। खाना भी मेरी बन चुकी है और मैं चढ़ा दी थी दूध, और यहाँ पे लगा लूँगी थोड़ी सी झाड़ू, तब जाके मेरा किचन का जो भी काम है वो फिनिशिंग हो जाएगा, उतना फिर टेंशन सा ना लगेगा। तो जी बस यहाँ पे देखिए और जब तक जाएंगे नहीं, जब तक सृष्टि भी नहीं जाएगी रूम में, मतलब मेरे पीछे ही पीछे पड़ी रहेगी। तो जी बस यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो गई है और अब करना है मुझे और हस्बैंड के लिए खाना निकालना है। तो हस्बैंड आ गए थे तो बस वो बोल रहे थे कि खाना भी मेरा निकाल दो, तो गरम गरम मैं यहाँ पे खाना निकाल दूँगी, साथ में अपने लिए भी निकाल लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 10:30 हो गया था। उसके बाद सोते सोते मुझे 11 11:30 इसी तरह से बज जाते हैं। तो जी बस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस यहाँ पे खाना मेरी निकल चुकी है और हस्बैंड को दे देते। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं आप लोग साथ नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।